आज ये जो आप जिन मंदिर देख रहे हैं वो है काकागंज दिगंबर जैन मंदिर सागर। इस मंदिरों के दर्शन के पूर्व मैं इस मंदिर की लोकेशन आपके लिए बता दूं कि यह कहां स्थित है। यह मध्य प्रदेश के सागर जिले में और सागर के बीच हमारा जो बड़े बाजार एरिया है उसके बीच में ये मध्य में स्थित है। इस काकागंज दिगंबर जैन मंदिर के जस्ट 200 मीटर पर हमारा मोराजी दिगंबर जैन मंदिर भी विराजमान है और वहां पर रुकने की पूर्ण व्यवस्था है। काकागंज मंदिर में रुकने की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर केवल मुनियों के लिए, आचार्यों के लिए रुकने की व्यवस्था है। तो आप जब भी मोराजी में रुके तो काकागंज दिगंबर जैन मंदिर आ सकते हैं दर्शनों के लिए। इस श्री दिगंबर जैन काकागंज मंदिर के दर्शन करने के लिए, जो कि यहाँ पर 3 प्रतिमाएं और 3 वेदियां बनी हुई हैं, इन मंदिरों के दर्शन कराने के लिए बाबूजी हमारे साथ में हैं। वो इस काकागंज दिगंबर जैन मंदिर के अध्यक्ष हैं और हमारे सागर शहर के सुप्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। बाबूजी जय 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 जय। बाबूजी थोड़ा सा मुझे इस मंदिर के बारे में बताइए। हाँ, देखिए यह बहुत ही प्राचीन मंदिर है और पूरे शहर शहर की श्रद्धा इस मंदिर के प्रति है। मान के चलिए संडे को मतलब शहर के प्रति व्यक्ति दर्शन करने आता है। प्रति देशों से नवे भी आते हैं यहाँ पे और पूजा करते हैं। यहाँ पे बड़े बाबा की कहते हैं जो सच्चे मन से यहाँ प्रार्थना करके वो आपकी इच्छा पूरी होती है। तो कहते हैं इनको चेतन चमत्कारी आदिनाथ काकागंज जी बड़े बाबा के नाम से ज्यादा प्रसिद्धि है ना। जो भी आपकी मनोकामना होती है सच्चे दिल से आप प्रार्थना करेंगे वो आपकी इच्छा पूर्ण होती है। मैं ये तो जानता हूँ कि ये हमारा जो काकागंज दिगंबर जैन मंदिर है ये हमारे युवाओं का मतलब इतना सुप्रसिद्ध मंदिर है। ये लोग प्रत्येक संडे को यहाँ आना नहीं छोड़ते हैं और संडे के दिन यहाँ मेला सा लगा रहता है और शाम के समय भक्ति इतनी जबरदस्त होती है कि यहाँ पर पैर रखने के लिए जगह भी नहीं रहती। शाम को संडे को आरती होती है, 48 दीपों से पाठ होता है। अच्छा, काफी संख्या में लोग आते हैं यहाँ पे अपनी भावना व्यक्त करते हैं। इतनी सब तारीफ सुन के मैं आपको दर्शन किए बिना मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि नहीं मैं आपको दर्शन नहीं कराऊं। तो आइए बाबूजी के साथ एक एक वेदी के दर्शन करेंगे और वो मुझे सारे विस्तृत जानकारी देंगे कि वेदियों के आजू बाजू कौन से भगवान हैं और वहां पर क्या चिन्ह बने हुए हैं और दीवारों पर क्या डिजाइन बनी हुई है। तो आइए मेरे साथ मंदिरों के दर्शन के लिए चलते हैं। श्री आदिनाथ भगवान के लिए अर्घ। शुचि निर्मल नीरम गंध सुअक्षत पुष्प चरूले मन हर्षाय। दीप धूप फल अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाय। श्री आदिनाथ के चरण कमल पर बलि बलि जाऊं मन वचकाय। हे करुणा निधि भव दुख में तो याते मैं पूजो प्रभु पाय। ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अनर्घ पद प्राप्त अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। यह मूल नायक भगवान श्री काकागंज दिगंबर जैन मंदिर के आदि भगवान आदिनाथ प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान हमारे सामने विराजमान है। इसके बारे में बाबूजी हमारे लिए बताएंगे। बाबूजी देखिए हमारे आस्था के केंद्र है आदिनाथ भगवान। तो यही कल्पना करी थी, पहले प्राचीन वेदी थी, बहुत दरवाजा बहुत संकीर्ण था, लोगों को दर्शन नहीं हो पाते थे। लोगों की भावना थी अच्छा दरवाजा चौड़ा किया जाए, सबको आसानी दर्शन मिले। तो यह वेदी फिर डिजाइन करी गई
और स्वदासा महाराज के आशीर्वाद है वेदी डिजाइन पर, उसे वेदी के डिजाइन अप्रूव करवाया गया, फिर ये डिजाइन बनाई गई थी। तो भगवान यहाँ बीच हमारे यहाँ पे मध्य में हमारे मूला आदिनाथ भगवान है, पार्श्वनाथ भगवान है, इस सब चंद्र भगवान है। चंद्र प्रभु। हाँ हाँ, ये जब मंदिर के स्थापना की गई थी उस समय ये तीनों प्राचीन मूर्ति है। अच्छा अच्छा। तो पहले हालांकि चंद्र भगवान की यहाँ बाजू में दूसरी वेदी विराजमान थी। अच्छा अच्छा। लेकिन अभी जब वेदी जीर्णोद्धार हुआ तो चंद्र भगवान को यहाँ व्यवस्थित कर दिया गया। अच्छा अच्छा। और इस तरफ जी चांदीगढ़ी बड़ी बाबा सबकी आस्था के केंद्र है। अच्छा। तो कुंडलपुर बड़ी बाबा ये भी आस्था के केंद्र है। अच्छा, तो ये भी हाँ संगमर हाँ पूरी किया गया। यहाँ इस तरफ जो डिजाइन बनाएगी पार्श्वनाथ भगवान के 10 भाव दर्शाए गए हैं। पार्श्वनाथ भगवान के 10 भाव यहाँ पर दर्शाए हुए हैं दीवार पर। हाँ, और हम जानते हैं कैलाश पर्वत से भगवान आदिनाथ भगवान मोक्ष हुआ। हाँ। तो कैलाश पर्वत की रचना भी करी गई है यहाँ पे। इस तरफ आप देखेंगे तो कैलाश पर्वत की रचना की हुई है। हाँ, थोड़ा मैं आपसे माफी चाहता हूँ कि मैं गर्भगृह में हम प्रवेश नहीं कर सकते क्योंकि अभिषेक का समय निकल चुका है, तो मैं बाहर से ही आपको दर्शन करा रहा हूँ और आप देख सकते हैं। चौबीसों तीर्थंकर में तू सबसे निराला बाबा, तुझे निश दिन जाते भक्ति में रम जाते। काकागंज में आके यहाँ भक्तामर गीता गाते, मंगल गीता गाते, भक्ति में रम जाते। यूं तो हर तीरथ प्यारा है, काकागंज राम निराला है, भक्तों का भाग्य संवारा है, बड़े भगवान की जय। हमारे काकागंज दिगंबर जैन मंदिर की यह दूसरी वेदी श्री मूलनायक चंद्र प्रभु भगवान, और आप देख सकते हैं और चंद्र प्रभु भगवान के आजू बाजू में 2 भगवान और विराजमान हैं जिनका परिचय हमें बाबूजी बताएंगे। बाबूजी बताइए थोड़ा सा। भगवान की दाहिने तरफ हमारे नेमिनाथ भगवान है और बाएं तरफ मुनीश्वर भगवान विराजमान है। अच्छा अच्छा। और शांतिनाथ भगवान जो अन्य भगवान की मूर्ति भी यहाँ पर विराजमान है। अच्छा अच्छा। हाँ अच्छा। हाँ बाबूजी थोड़ा सा मुझे ये जो नक्काशी है थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कि ये क्या बने हुए हैं। ये माता की 16 स्वप्न दर्शाए गए यहाँ पे। अच्छा, ये माता की, हाँ 16 ये स्वप्न जो वेदी के जस्ट नीचे माता के 16 स्वप्न दर्शाए हुए हैं। हाँ। और यहाँ पर बाजू में सिद्धशिला भी विराजमान हाँ, है। हाँ। और ये बाजू में ये चंपापुर की रचना है यहाँ पे। चंपापुर तीर्थ क्षेत्र चंपापुर की रचना है। इस तरह पावापुर की ये पावापुर की रचना है। और ये जो पत्थर आप देख रहे हैं ये पेंटिंग नहीं है, ये पत्थर पर एक एक उकेरा गया तीर्थ क्षेत्र है। इटालियन मार्बल पे काम किया गया पूरा। इटालियन मार्बल से उकेरा गया। हाँ पूरा नक्काशी काम। बोलिए महावीर भगवान की जय। यहाँ पर तीसरी वेदी में मूलनायक महावीर भगवान विराजमान है और आजू बाजू 2 प्रतिमाएं और हैं जिनके बारे में बाबूजी बताएंगे। महावीर स्वामी की इस तरफ बाएं तरफ है हमारे वासुभुज भगवान है। अच्छा। इस तरफ शांतिनाथ भगवान है। अच्छा। और ये 24 तीर्थंकर चांदी की रजत हमारी 24 ही है जी। अच्छा, रजत चांदी की हाँ, 24 हाँ, विराजमान है। क्योंकि जब लोग हम लोग पूजा करने सुबह अभिषेक करने आते हैं हाँ, तो पता पड़ता है कि भगवान के जन्म करना है, कभी मोक्ष करना के, हाँ, कभी तब करना के। हाँ, तब 24 भगवान नहीं सोच पाते कौन से हैं। तो ये प्लान किया गया 24 ही स्थापना करी गई। तो जे भगवान कोई कल्याण रखे तो उनको विराजन उनका अभिषेक किया जाए। अच्छा अच्छा। इस वजह से हम लोग 24 ही बनवाए। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो मैं इस मंदिर की रचना को ही देख रहा हूँ कि इतने छोटे प्रांगण में, और जबकि ये मैं बता दूं आपको यह मंदिर हमारा करीब 650 वर्ष पुराना है। तो अभी आपको ये मंदिर देख के ऐसा नहीं लग रहा होगा कि ये 650 वर्ष पुराना है। इस मंदिर के लिए स्वर्ण संगमरमर के पत्थरों से जड़ित करके एक नया रूप दिया जा रहा है, जो कि आप इसको देख सकते हैं। मैंने आपको बारीकी से इस मंदिर की रचना को बताया है। तो बाबूजी मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि ये रचना कहाँ से स्टार्ट हुई, कैसे मन में विचार आया कि हम इस मंदिर को एक अनोखा मंदिर बनाए। देखिए 6 वर्ष पूर्व आचार्य विद्यासागर महाराज आए हुए थे। अच्छा। तो उन लोगों से हमने आशीर्वाद लिया था। महाराज जी हमें आशीर्वाद दे
इसको हम अच्छा भव्य रूप दे सकें। अच्छा। तो पहले तो लोगों का प्लान था पूरा हम पत्थर का मंदिर बनाए। अच्छा। लेकिन ये पत्थर मंदिर में बहुत समय लगता है, कई वर्ष लग जाते हैं। अच्छा, तोड़ के। तो हाँ। अच्छा। तो इतने बड़े चित्तावली लेके कहाँ जाएंगे। अच्छा। फिर हम लोगों ने प्लान की, कमेटी की मीटिंग हुई। हाँ। तो हम लोग चर्चा की, नहीं इसी को हम प्लान करें, सुधार करेंगे। अच्छा। इसका प्राचीन रूप भी बरकरार रहे। बिल्कुल। उसको नहीं किया तो इसको पूरा रिपेयर करके फिर हम पूरा मरम्मत काम करवाया। अच्छा। दानदाताओं सहयोग बहुत रहा, उनने भी दान दिए यहाँ पे। इस वजह से पूरा काम फिर से किया। अच्छा। और जो जैसे 24 से आप देखते हैं चिन्ह हम बनाए हैं। हाँ। कि हम जानते 24 भवानी चिन्ह लोगों को याद नहीं रहते। बिल्कुल। तो 24 भवानी चिन्ह हम लोगों ने बनाए है। बिल्कुल। और जिनवाड़ी की आरती भी लिखी है। हाँ। काका जी और जो चीजें होती हैं। अच्छा। हमारी जानकारी की तो ये तो करीब काफी समय से काम चल रहा होगा। हाँ, करीब 4 साल हो रहा है। 4 साल से। और मेरे हिसाब से करीब अभी 2 वर्ष और लगेंगे। हाँ, अभी लग जाएगा। कम से कम 2 वर्ष। पूरा विचार किया ऊपर से नीचे, तब अभी फर्श का काम भी लगना है। अच्छा। कि मंदिर एक बार जो आ जाए उसमें भाव ऐसे भाव ऐसे हो, निकलने की इच्छा नहीं हो। और आदिनाथ भगवान की कृपा ही ऐसी है कि जो भी व्यक्ति इस मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करता है उसके भाव परिवर्तन हो जाते हैं। बिल्कुल। और बाबूजी ने जैसे अभी बताया कि हमारी आदिनाथ भगवान की जो प्रतिमा है वो एक अंतर्यामी प्रतिमा है कि लोग यहाँ पर अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए आते हैं और उनसे एक बार विनती करते हैं और वो सहज ही पूरी हो जाती है। ये केवल भाव की महिमा है। जब आप किसी भी भगवान को श्रद्धा से चाहते हैं तो जरूर वो आपके ऊपर कृपा दृष्टि रखते हैं। और ऐसे ही कृपा दृष्टि आदिनाथ भगवान ने हमारे सागर समस्त जन समाज के ऊपर रखी हुई है। और कभी आप संडे के दिन आइए तो आपको यहाँ पैर रखने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी। बाबू जी थोड़ा सा मुझे बताइए कि ये गेट के बाहर एक दाहिने हाथ तरफ एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है। हाँ। तो वो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो भी इसी मंदिर की है। हाँ, उसी मंदिर की है। तो वो मुझे थोड़ा सा क्या है? एक हमने संत भवानी बनवाया है। अच्छा। हमारे संत जो आए वहाँ पे। हाँ। तो यहाँ पे रुक सके, उनकी प्रवचन व्यवस्था हो। अच्छा। पूरा एक औषधालय भी हमने धर्मार्थ औषधालय खोला हुआ है। अच्छा। यहाँ पूरा आयुर्वेदिक पद्धति इलाज होता है। अच्छा। तो हमारी माताएं बहनें जो भी अस्वस्थ होती हैं। हाँ। तो वो ऐसी दवाई दी जाती है। अच्छा। 2 डॉक्टर नियमित रूप से अपनी सेवाएं वहाँ पे दे रहे हैं। अच्छा। एक बिल्डिंग और हमारे पास वहाँ पे हाँ। पुण्य भवन। अच्छा। जिसमें हम जो कहते हैं निकी की दीवार। हाँ। उसमें पुराने वस्त्र या पुरानी उपयोग चीजें लोगों से लेके हाँ। गरीब लोगों को देते हैं। तो एक पुण्य काम होता है। बहुत सी अनावश्यक वस्तु होती है, संग्रह हमारे घर में होता है जो उपयोग नहीं आती, तो कम से कम वो लोग यहाँ दे जाते हैं या से जरूरतमंद लोगों को पहुंचाते हैं हम लोग। एक बिल्डिंग और हम लोगों ने बनाई, आशीर्वाद भवन के नाम से बनाई है। धर्मशाला। अच्छा। जिस धर्मशाला का उपयोग हो और जैनित्य के दूसरे कार्य सामाजिक कार्य के लिए सबके काम में आ सके, जैन समाज या अन्य समाज के काम में आ सके। वो एक भवन वो भी बना हुआ है। आप इसकी महिमा सुन सकते हैं कि कितना इस हमारे दिगंबर जैन मंदिर का योगदान है आयुर्वेदिक से लेके धर्मार्थ तक। तो आइए चलते हैं थोड़ा सा बाबूजी के साथ। मैं ये सारे मंदिर प्रांगण का आपको एक दर्शन देता हूँ और बाबूजी मुझे एक एक बताते जाएंगे। आइए मेरे साथ। रहे रे तेरे दरस दीवाने दीवाने आ गए रे तेरे दरस दीवाने दीवाने आ गए रे। ये मंदिर के गेट पर प्रारंभ से ही जो नक्काशी देख रहे हैं इसके बारे में बाबूजी बताते हैं। बाबूजी हमारे 24 तीर्थंकर हैं, उनका नाम लिखा हुआ है। अच्छा। उनके चिन्ह से दर्शाए हैं। बिल्कुल। क्योंकि 24 के नाम तो याद होते हैं लेकिन चिन्ह याद नहीं होते। इसलिए पूरे चिन्ह शीतला भगवान ने कल्पवृक्ष है। आप देख सकते हैं भगवान के साथ साथ चिन्ह का भी नाम यहाँ पर क्रम वाइज संगमरमर के पत्थर पे अंदर से खुदा हुआ है। आप देख सकते हैं। तो जिससे लोगों को चिन्ह भी याद हो जाएगा। बिल्कुल। ये जिनवाड़ी रखने की अलमारी बनवाई गई है यहाँ पे। इस तरफ से चिन्ह बनाए गए हैं। हाँ। कि जो ऊपर लिए हैं पूरे आदर सम्मान पूरा। अच्छा। यहाँ पे जेंट्स और महिलाएं उनको नमस्कार कर जिनवाड़ी। अच्छा। जिनवाड़ी स्तुति के रूप में इसको दर्शाया गया है। अच्छा। ये आदर सम्मान हम जो देते हैं वो यहाँ से पूरा रखा गया। ये सम्मान पूरा हमारी जिनवाड़ी रख गया है। जिनवाड़ी वो होती है हाँ। जिससे कि हम स्व का अध्ययन करते हैं। हाँ। हम जिन प्रतिमाओं के दर्शन करते हैं, लेकिन वो जिन प्रतिमा, वो जिन धर्म, वो जिन मंदिर, वो जिन तीर्थंकर कैसे बनते हैं इसके बारे में हमें जिनवाड़ी से ही प्राप्त होता है। तो एक जिनवाड़ी का भी एक ये मंदिर के रूप में यहाँ पर बनाया हुआ है। यहाँ पर जिनवाड़ी की स्तुति लिखी है, श्लोक, और एक उस तरफ भी जिनवाड़ी की महिमा लिखी हुई है। और ये देखिए एक मंदिर का रूप इसको दिया हुआ है और सुसज्जित यहाँ पर जिनवाड़ी रखी हुई है। ऐसा आपको किसी और मंदिरों में नहीं मिलेगा। गगरे गसा गगरे गमा
छवि बड़े बाबा तेरी, दर्शक चित हर्षायो कि शरण तेरी आयो। भगवान की मूल नायक प्रतिमा के सामने, बिल्कुल जस्ट सामने दीवार पर, बाबू जी इसके बारे में बताएंगे। यह हिरिम की रचना करी गई। हिरिम में कहते 24 तीर्थंकर विराजमान होते हैं। अच्छा। तो ये सबसे लोग हिरिम को याद रखें, 24 तीर्थंकर वो याद रख सके। अच्छा। इस वजह से हिरिम में ये बना 24 तीर्थंकर मूर्ति उत्कीर्ण कर गई है इसमें। आपने कई मंदिरों में अष्टधातु से बना हुआ ये हिरिम देखा होगा, काफी बड़े रूप में मंदिरों में रखा हुआ है। उसी हिरिम को यहाँ पर दीवार पर बनाया गया हुआ है। यह नवदेवता की रचना करी गई है। अच्छा। अहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सरस्वती जिंद्र जिन चित्रालय, अच्छा। जो नवदेवता आर्य पढ़ते हैं उसके रूप में इसको दर्शाया गया है। अच्छा अच्छा, आप देख सकते हैं कमंडल भी बने हुए हैं। बाबू जी मुझे इस रचना के बारे में बताइए। यह समोसरण की रचना है, जिसमें भगवान का समोसरण लगा हुआ है। वो सभी लोग जैसे ही जो अलग अलग जगह मतलब इंसान भी हैं, अपने साधु भी हैं और जीव जंतु भी, सभी लोग भगवान के समोसरण में दर्शन करने आए हुए हैं, भगवान को उपदेश सुनने के लिए आए हैं। जीव जंतु सभी सब हैं। ये भगवान की समोसरण की महिमा होती है कि एक शेर जैसा क्रूर प्राणी भी यहाँ पर एक शांत भाव से मनुष्यों के बीच में बैठ के जिनेंद्र भगवान की देशना को ग्रहण करता है। ये समोसरण है। रहे रे तेरे दरस दीवाने, दीवाने आ गए रे, आ गए रे तेरे दरस दीवाने, दीवाने आ गए रे। तो मुझे एक ये मंदिर की तरह दिख रहा है और यहाँ पर चंदन लगा रखा हुआ है और शीशा लगा हुआ है। थोड़ा सा मुझे बताइए, क्योंकि ऐसी रचना मैंने किसी भी मंदिर में नहीं देखी चंदन के लिए। बिल्कुल सच बात है। मेरे ख्याल से भारत के किसी मंदिर में ऐसी व्यवस्था आपको नहीं मिलेगी। बिल्कुल। क्योंकि हम जब तिलक करते हैं तो तिलक हमें कहाँ का करना चाहिए ये ज्ञान नहीं होता है। बिल्कुल। तो यह तिलक का मंत्र लिखा हुआ है, देखिए आप। ओम राम हीम हो मम सरस्वती नौ तिलम करो हम। तो कहाँ तिलक हमें करना है। बिल्कुल। ये पूरा 9 जगह लिखा हुआ है। बिल्कुल। तो जब भी हम तिलक करें पूरे ध्यान रहे हमें कहाँ करना है। इस वजह से ये मतलब व्यवस्था की गई। इस मंदिर के निर्माण में आप बाबूजी की सोच को देख सकते हैं कि कितनी बारीकी से ध्यान रखा हुआ है। हम जब मंदिर की प्रतिमा के दर्शन करने के बाद गंगोदक लेते हैं तो हमारे युवाओं को गंगोदक मंत्र भी नहीं पता है। तो वहां पर जब मैंने गंगोदक लिया और जब मैं पढ़ रहा था तो गंगोदक मंत्र वो भी संगमरमर के पत्थरों पर उकेरा हुआ था। और एक अभूतपूर्व चीज कि यहाँ पर चंदन का भी ध्यान रखा गया है कि चंदन को कैसे हम अपने मस्तिष्क पर धारण करते हैं और कहां कहां इसको लगाना चाहिए, और उसका भी एक मंदिर के रूप में निर्माण कराया गया है। तो आप बाबूजी की सोच को देख सकते हैं, बहुत ही अभूतपूर्व। सबसे पहले मुझे द्रव्य दिखाई जी, तो बाबूजी मुझे इस द्रव्य के बारे में बताइए। मंदिर जो दर्शन करने आते हैं बिल्कुल। तो वो चाहते धुली हुई द्रव्य उपयोग करें लोग। बिल्कुल। तो कुछ बच्चे नहीं धो पाते तो अपनी द्रव्य यहाँ से ले ले। बिल्कुल। कुछ लाते तो ठीक है। हाँ। नहीं तो जो लाते तो यहाँ डाल देते हैं। अच्छा। बाकी अष्ट द्रव्य पूरा धुली हुई रखी हुई है यहाँ पे। अच्छा, अच्छा। लोग जिसको पूजा करना चाहे बिल्कुल। पूजा करने के लिए पूजा ले सकते हैं। पूजा ले सकते हैं। हाँ, तो अच्छे मन से लोग जितनी द्रव्य चाहिए उतनी ले, तो पूरे मन से भाव से यहाँ पे पूजा करें और दर्शन करिए। हमारा उद्देश्य हम लोग का है। आज इस व्यस्तमय जीवन में हम लोग बाइक से, कार से मंदिरों के लिए आते हैं तो द्रव्य लाना भूल जाते हैं। कई बच्चों को तो ये भी नहीं पता रहता कि मंदिर में द्रव्य भी चढ़ती है। तो यहाँ पर द्रव्य की व्यवस्था की हुई है, अष्ट द्रव्य धुली हुई, बाकायदा आप देख सकते हैं कि जल, चंदन, अक्षत, पुष्प सारे बिल्कुल क्रमवाइज लगे हुए हैं। यह है हमारा दिगंबर जन काकागंज मंदिर। आप इसकी भव्यता और महिमा देख ही रहे हैं कि यह हमारे सभी युवाओं का क्यों प्रसिद्ध मंदिर है। क्योंकि यहाँ पर आकर जो शांति, जो अभूतपूर्व शांति का अनुभव होता है वो बिल्कुल बिरला ही है। और अब मैं यहाँ पर इन दर्शनों को विराम करता हूं। मुझे आशा है कि आपको इन मंदिरों के दर्शन बहुत अच्छे लगे होंगे और मैं ज्यादा से ज्यादा आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा मंदिरों के दर्शन कराने की, ज्यादा से ज्यादा प्रतिमाओं के दर्शन कराने की कोशिश करूंगा जब भी मैं कोई भी बड़ी वीडियो डालता हूं। क्योंकि जब मैं उस तीर्थ क्षेत्र पर जाता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कम समय में ज्यादा से ज्यादा आपको दर्शन कराऊं, लेकिन आप बड़ी वीडियो नहीं देखते हैं। तो इससे यह होता है कि आप जिन धर्म की प्रभावना में सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो मेरा समस्त दिगंबर जैन समाज से अनुरोध है कि आप
जब भी मैं इस वीडियो को डालूं और ज्यादा से ज्यादा दिखाने की कोशिश करूं तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए और समस्त दिगंबर जैन समाज को शेयर भी कीजिए, जिससे कि हमारी धर्म प्रभावना आगे भी बढ़ती रहेगी। तो जय जिनेंद्र। तेरे भक्त दीवाने